मुंबई के लिए आज शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रैफिक जाम से जूझती मुंबई को अटल सेतु का तोहफा दिया। अटल सेतु भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, जिसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। अटल सेतु बनने में 7 वर्ष का समय लगा है। इस पुल के निर्माण कार्य में 5000 से ज्यादा श्रमिकों ने दिन रात काम किया। अटल सेतु के निर्माण पर करीब 18,000 करोड़ रुपए लागत आई है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री फोटो गैलरी गए। यहां पुल के निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों और इंजीनियर्स के काम को देखा और इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ अटल सेतु पर गए। अटल सेतु का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समंदर से होकर गुजरता है, जबकि बाकी 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। पहले समंदर पर बने इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाम दिया गया था, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्यावा शेवा अटल सेतु नाम दिया गया है। अटल सेतु के निर्माण में करीब 1,77,900 मेट्रिक टन स्टील और 5,04,250 मेट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। अटल सेतु के निर्माण में आईफल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जबकि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्टील लगा है। अटल सेतु इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप, समंदर से उठने वाली ऊंची लहरों और तेज हवाओं के दबाव का कोई असर नहीं होगा। पुल का निर्माण समंदर से 15 मीटर ऊंचाई पर किया गया है। इसके लिए इंजीनियर और श्रमिकों को समंदर में 47 मीटर तक की खुदाई करनी पड़ी। अटल सेतु पर भारी वाहन, बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर चलाने की इजाजत नहीं होगी। मुंबई के लिए अटल सेतु किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों का काफी समय जाम की वजह से बर्बाद हो जाता था। यह हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। अटल सेतु का निर्माण इस तरह से किया गया है कि अगले 100 वर्ष तक यह पुल टिकाऊ रहेगा। अटल सेतु के खुलने से मुंबई के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस पुल को मुंबई के लोगों के लिए वरदान माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जाम की वजह से दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई तक 2 घंटे में होने वाला सफर अब 20 से 25 मिनट में पूरा होगा। अटल सेतु पर सफर से सालाना 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। सालाना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 25,000 मेट्रिक टन कम किया जा सकेगा। काफी हद तक जाम की समस्या से निजात मिलेगी और प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा। अटल सेतु के निर्माण में भले ही 7 साल का वक्त लगा, लेकिन मुंबई के विकास की दिशा में यह पुल अहम साबित होने वाला है। 6 लेन की अटल सेतु पर दोनों तरफ 3-3 लेन होंगी। साथ ही वाहन चालकों की सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। वाहन चालकों पर निगरानी के लिए 350 से ज्यादा कैमरों से नजर रखी जाएगी। अटल सेतु पर वाहन चालकों के लिए सफर कितना आरामदायक और सुविधाजनक होने वाला है, इसे जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु पर सफर किया। यह जाना कि अगर बीच रास्ते में कोई समस्या आ जाती है तो किस तरह मदद पहुंचेगी, कैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ा जाएगा। इसी पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं।
जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। अटल सेतु को करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत और 10 देशों के विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया है, जो मुंबई के लोगों का समय और पैसा दोनों बचाएगा। देश के सबसे बड़े इस समुद्री सेतु पर अब हम ट्रैवल करने चल रहे हैं और आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ खासियत है इस समुद्री सेतु का। दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई के बीच पहले 1.5 से 2 घंटे लगते थे। अब अटल सेतु के रास्ते ये सफर महज 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस अटल सेतु पर, जो करीब 16.5 किलोमीटर समंदर पर है और करीब 5 किलोमीटर से ज़्यादा ये ज़मीन पर बनाया गया है। 22 किलोमीटर से ज़्यादा की पूरी लंबाई है और हम जो रास्ता है, और आप देखिए बहुत स्मूथ इस वक्त गाड़ी चल रही है और बहुत बेहतरीन इसका निर्माण कार्य किया गया है। ये जो आप नॉइज कटर आप देख रहे हैं, ये आमतौर पे उन जगहों पर बनाया जाता है जिन जगहों पर ब्रिज के ठीक बगल में घर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसे क्यों बनाया गया, तो दरअसल इसे इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर फ्लेमिंगो जो स्थानांतरित होकर अलग अलग समय पर यहाँ आते हैं, तो गाड़ियों की आवाज़ उन्हें डिस्टर्ब ना करें, इसलिए इसका निर्माण किया गया है, इसे यहाँ पर लगाया गया है। कुल 6 लेन का अटल सेतु लोगों का सफर आसान बनाएगा, साथ ही इससे जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास को रफ्तार भी मिलेगी, क्योंकि अटल सेतु मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई गोवा हाईवे और नवी मुंबई के प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगा। समंदर में इस पुल को OSD तकनीक यानी ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक से तैयार किया गया है, ताकि आसानी से पुल के पिलर को जंग न लगे। अटल सेतु अगले 100 वर्ष के लिए टिकाऊ रहेगा। आपको जानकारी बता दें कि करीब 100 साल तक ये ब्रिज जो समंदर में बना है, ये इसी तरह से खड़ा रहेगा। इस तरह के जो वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है जो जंगरोधी हैं, ताकि जंग ना लगे। इसके अलावा करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च इस पूरे निर्माण में आया है। 16.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है इस समुद्री पुल का, वो समंदर के अंदर है और करीब 5 किलोमीटर से ज़्यादा का जो हिस्सा है वो ज़मीन पर है। समंदर पर बने 16.5 किलोमीटर लंबे पुल में से 6 किलोमीटर हिस्से की ऊंचाई सामान्य से ज्यादा रखी गई है, क्योंकि अटल सेतु जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के करीब है। यहां से व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। ये जो एलिवेटेड हिस्सा है, ये दरअसल बहुत करीब 6 किलोमीटर तक का एक पैच बनाया गया है, जिसमें काफ़ी जगहों पर ज़्यादा ऊंचाई रखी गई है, क्योंकि जो यहाँ पे जैसा मैं बता रहा था कि जो मर्चेंट शिप है, जो व्यापारी जहाज़ें हैं, वो यहाँ से क्रॉस कर सके, क्योंकि उन पर सामान लदा होता है, काफ़ी लंबी चौड़ी जहाज़ें होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ये एक पैच काफ़ी एलिवेटेड रखा है। OSD टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि उन जहाज़ों को यहाँ से क्रॉस होने में दिक्कत ना आए। साथ ही ये जो पूरा निर्माण कार्य है वो करीब 15,000 मजदूरों के साथ उसमें बनाने में इस्तेमाल किया गया है। समंदर पर बने इस पुल पर दोनों तरफ 3-3 लेन हैं, लेकिन अलग से चौथी रेस्क्यू लेन भी बनाई गई है। इस वक्त मैं समुद्र सेतु के रेस्क्यू जो पॉइंट है वहां पर मौजूद हूं। आपको पहले मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये रेस्क्यू लेन एक अलग से बनाई गई है, 3 लेन चलने के लिए, और एक लेन जो है वो रेस्क्यू लेन, जहां पे एक गाड़ी आप देखिए खड़ी है, ये रेस्क्यू लेन होगी। यानी कि अगर कोई हादसा यहाँ पर होता है तो उसके लिए बाकायदा एक जगह यहाँ पर रखी गई है, ताकि हादसे वाली जो गाड़ी है उसे यहाँ हटाया जा सके। और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, इसे कहते हैं वल्कन बैरियर। इसका इस्तेमाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लाल कलर का जो हैंडल है, इसे घुमाते हैं। इसे घुमा के, जैसे ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, ये
यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ घुमाता हूँ तो ये पूरी तरह से खुल जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इसके नीचे पहिया है, उस साइड भी खुला हुआ पहिया है। और फिर इसको अब थोड़ा सा पुश करिएगा, इसको फिर हम धकेल के देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको आगे ले जाके जरा इसको बताइएगा। देखिए इसको फ्रंट में और लेफ्ट राइट भी घुमाया जा सकता है और फिर ये वर्कन बैरियर यहाँ पर आके रुक जाए, यानी कि इसे यहाँ पर लगा दिया जाए ताकि अगर कोई गाड़ी यूटर्न करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूटर्न करना मना ही रहेगा। अटल सेतु से रोजाना 70,000 से ज्यादा वाहनों की आवाजाही की उम्मीद है। यहाँ स्पीड लिमिट 80 से 100 किलोमीटर के बीच तय की गई है। फिर भी अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो इसका बिना देरी के अलर्ट भी मिलेगा। इसमें इस प्रकार का है कि अगर गाड़ी रुकती है तो तुरंत कंट्रोल सेंटर में अलर्ट आता है। अगर कोई गाड़ी से उतरता है तो भी कंट्रोल सेंटर में अलर्ट आती है। अगर कोई स्पीड लिमिट का उल्लंघन करता है तो इसमें नॉइस बैरियर जो आपकी स्पीड गन्स है उससे वो इमीडिएटली पता चल सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई इमरजेंसी एसओएस अगर होता है तो 6 जगह पे ऐसे इमरजेंसी एसओएस के बूथ्स है, उससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है जहाँ पर एसओएस सिग्नल यहाँ से आई हुई है। तो इस प्रकार से कई सारे टेक्नोलॉजिकल इसमें खासियतें हैं इस ब्रिज की। 22 किलोमीटर लंबे इस रूट को 350 से ज्यादा कैमरों से लैस किया गया है। इनमें सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो सर्विलांस कैमरे शामिल हैं। पुल पर 130 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुल के निचले हिस्से की 36 कैमरों से निगरानी होगी। वाहनों की स्पीड पर नजर रखने के लिए 12 स्पीड कैमरे लगे हैं। 190 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो कैमरे भी। इस वक्त मैं अटल सेतु पर जो लोग निगरानी रखेंगे ऐसे कंट्रोल रूम में है। आपको तस्वीर दिखाते हैं कंट्रोल रूम में लगे कैमरों की। यहाँ पे सारे कैमरे एक बार दिखाइएगा। देखिए ये सारे कैमरों की फुटेज है जो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं और लगातार यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा। एफकॉन और स्टॉबैक जो कंपनी है उसने इस पूरे कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया है और बड़ी लोग 24/7 यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। करीब 9 लोग एक समय पर यहाँ मौजूद रहेंगे। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के कैमरे हैं। जो सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा है वो 130 कैमरे ऐसे लगाए गए हैं। इस तरफ आपको तस्वीर दिखाता हूँ मैं। इसके अलावा अंडर ब्रिज सर्विलांस जो है कैमरा अंडर ब्रिज वो करीब 36 कैमरे हैं। देखिए यहाँ पर ब्रिज के नीचे कैमरे लगे हैं, यानी कि जो मरीन जो है उस पर पूरी तरह से निगरानी रखेंगे। जो छोटी बोट या बड़ी जहाज़ें जो है यहाँ से गुजरेंगी उस पर पूरी तरह से निगरानी रखने के लिए इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो एनालिटिक कैमरे हैं जो उस वक्त जो है ट्रिगर करेंगे या अलार्म करेंगे जब कोई रॉन्ग साइड से आ रहा होगा या फिर कोई यहाँ पर पैदल चल रहा हो या फिर कोई ऐसी स्थिति हो जिससे कि कुछ घटना हो सकती है। तो ऐसे समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैमरे हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अटल सेतु से 22 किलोमीटर का सफर करने के लिए वाहन चालकों को एक तरफ का 250 रुपए का टोल भी चुकाना होगा। अश्विनी कुमार पांडे, मुंबई, जी मीडिया।